हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस चार्ट को अभी हम लोग पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ भी बहुत अच्छी जगह है एक। ठीक है। इनका थोड़ा टाइम हमें नहीं सही लगा क्योंकि बिल्कुल रात के 12 बजे लिख रही हैं, तो रात के 12 बजे एएम हो जाता है। ठीक है, या तो 11:49। ऐसे तो बहुत एक्यूरेट टाइम जल्दी नहीं होता किसी का, बहुत रेयर केस में होता है। तो थोड़ा अपने टाइम वाइम को आप चेक कर लें मीनल सिंह जी। ठीक है। ओवरऑल हम आपको मान के चल रहे हैं कि डाटा सारा सही है। और अगर इस हिसाब से देखें तो गुरु का लगन में होना बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है। ये कुंडली के बहुत सारे दोष को ख़त्म करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ खड़े होके यहाँ पे और यहाँ पे देखते हैं। भाग्य में गुरु का देखना बहुत अच्छा माना जाता है। ज्ञान में गुरु को देखना बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि ज्ञान गुरु के ही कारक चीज़ें होती हैं। और गुरु पिछले जन्म के अच्छे कार्य को गिन के रखते हैं, इसलिए भाग्य में वो पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं। ठीक है, इसलिए ये इनके ही जगह अच्छे माने गए हैं। अब चलिए आगे देखते हैं कि पहले घर को कौन कौन देख रहा है जहाँ पे गुरु जी हैं। तो गुरु को देखते हैं कौन कौन देख रहा है। यहाँ देखिए, राहु की 9वीं दृष्टि है। यहाँ पे कैसे काउंट करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7, फिर 8 के बाद 9। ठीक है, तो गुरु राहु की 9वीं दृष्टि है। इसके अलावा देख लीजिए कि क्या कोई और देख रहा है, तो कोई और नहीं देख रहा है, सिर्फ गुरु को राहु की दृष्टि मिली हुई है। ऐसे केस में क्या होता है कि आप तो चलो धार्मिक हो गए हैं, नॉलेज पसंद करने वाले हैं, नॉलेजेबल लोग का रिस्पेक्ट करने वाले हैं, सब कुछ बहुत अच्छा दिखा रहा है। यहाँ गुरु का थोड़ा संघर्ष भी दिखा रहा, लेकिन जब राहु देख रहे हैं तो आपके में सडन गुस्सा आने की प्रॉब्लम डाल देते हैं। ठीक है, राहु का देखना, राहु भी एक सडन गुस्से वाले होते हैं, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर दे रहे हैं। दूसरे घर में चंद्रमा है। दूसरा घर में चंद्रमा होने का मतलब है कि मीठी बात करना, प्यार से बात करना, ये सारी चीज़ें इनकी प्रॉपर्टी हो जाती है। तो बातचीत करने में आप बहुत अच्छे हैं, इसमें दो राय नहीं है। सॉरी, जो भी हैं आप, तो इस चीज़ का आप देखें कि आवाज़ आपकी प्यारी होगी, चंद्रमा की वजह से आवाज़ अच्छी होगी और सौम्य आवाज़ होगा। छठा नंबर जो कि कन्या को रिप्रेजेंट करता है, ये भी एक अच्छा रिस्पांस देने के लिए यहाँ पे होते हैं। ठीक है, इमोशनल। ओके, इसके अलावा उस पर किसी और की दृष्टि है कि नहीं, इसको भी चेक कर लेते हैं। नहीं है। चलिए, यानी पूर्णतया उनका ही असर इस पे दिख रहा है। शुक्र अपने ही घर में है, मंगल अपने घर में है। ठीक है, शनि अपने घर में है, गुरु बहुत अच्छे कंडीशन में है, यानी कुंडली में अच्छे अच्छे योग, अच्छी अच्छी चीज़ें बनी हुई हैं। अब देखिए, यहाँ शुक्र बैठे हैं अपनी ही राशि में और ये जगह ब्रेवरी का है। यहाँ से हम लोग क्या देखते हैं कि कोई कितना ब्रेव है। यहाँ पे केतु की दृष्टि भी आ रही है। ठीक है, और उसके अलावा शनि की भी दृष्टि है। देखिए बाबू, इस केस में क्या होता है, केतु की दृष्टि यहाँ नहीं पड़नी चाहिए थी। शुक्र की दृष्टि भी यहाँ पे ठीक है, आपको ब्रेव बनाता है, फीलिंग से भरता है, अच्छा करता है सब कुछ। शनि भी ठीक रिजल्ट देते हैं, लेकिन जब केतु की बात होती है तो कहीं ना कहीं ये आपके अंदर एक ऐसा अनबैलेंस या एक एम्प्टी सा स्पेस छोड़ देगा आपके अंदर कि आपको लगेगा कि आपको जो करना चाहिए था वो आपने किया नहीं। ठीक है, ये क्यों हो जाता है? केतु की इस दृष्टि की वजह से हो जाता है। दो लोग से आपसे बहस हो रही है, आपने उनको समझाया, झगड़ा हुआ, जो भी हुआ, आप चले आए। आने के बाद आपको लग रहा होगा कि यार ये मिस हो गया, वो मिस हो गया, उसको तो ये बोला ही नहीं, उसने ये कहा था, देखो बताना भूल गया, ये वो। ये क्यों होता है? केतु की वजह से होता है। ठीक है, इस घर की बात करें तो ये घर जो होता है आपके सुख भाव का होता है, मम्मी का होता है, प्रॉपर्टी का होता है। प्रॉपर्टी के लिए मंगल बहुत अच्छे हैं, सूर्य बहुत अच्छे हैं। आपका प्रॉपर्टी, आपका घर, रेंटेड घर में आप नहीं रहेंगे। ठीक है, क्लियर सी बात। लेकिन बात करें अगर आपकी मम्मी का, तो इनकी तबीयत ख़राब होना यहाँ दिखा रहा है। ठीक है, सूर्य मंगल दोनों बैठे हैं। इस केस में आपकी मम्मी की तबीयत का आपको ख्याल रखना होगा, उनकी तबीयत को लेके यहाँ पे दिक्कत दिखा रहा। ठीक है, तो ख्याल रखें अपनी मम्मी का। खुशियों के लिए तो बहुत अच्छा है, प्रॉपर्टी के लिए अच्छा है, लेकिन एज अ पर्सन सूर्य और मंगल जब होते हैं तो वो नहीं अच्छा होता है। आपकी मम्मी थोड़ी एग्रेसिव भी है, बचपना भी है, गुस्सा भी है, ईगो भी है, लेकिन हेल्थ को लेके थोड़ा ध्यान रखिए।
5वें घर की बात करें जहाँ की 9वां नंबर लिखा है जो कि गुरु की राशि है, राहु खुद बैठे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। और दृष्टि देख लेते हैं, क्या किसी की दृष्टि बन रही है, तो हाँ बिल्कुल दृष्टि बन रही है, गुरु की ही दृष्टि बन रही है, गुरु की ही राशि है। पहले बच्चे में थोड़ा डिले होने के चांसेस दिख रहे हैं, पढ़ाई में भी आपको थोड़ा सा डिले या गैप या कुछ ऐसा होने के चांसेस है, लेकिन गुरु की दृष्टि की वजह से इन सबको कम करने के भी बहुत अच्छे चांसेस बन रहे हैं कि इन सबको दबाते हुए अच्छा रिस्पॉन्स दें, ठीक है। तो ज्ञान में कनेक्शन बना रहेगा, पढ़ाई करेंगे पास हो जाएंगे, ठीक है। बच्चे का भी टाइमिंग बचाने की ये कोशिश करेंगे, राहु क्योंकि डिले करने का काम करते हैं, तो ओवरऑल सारे कुछ अच्छी है, लेकिन हाँ हो सकता है उदंड लड़का पैदा होगा, ठीक है, बदमाश हो, बदमाश इन द सेंस शरारती, ठीक है। ये चीज़ें भी आपके चांसेस यहाँ पे से बन जा रहे हैं। प्यार की बात करें तो लव की बात करें अगर, तो इसका कनेक्शन ही क्योंकि लव से बन गया, तो लव मैरिज के चांसेस भी आपके बढ़ जा रहे हैं, ठीक है। एक धोखा तो ज़रूर मिलेगा आपको प्यार में, एक भयानक धोखा मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद जाके आप तब भी लव मैरिज के चांसेस बन जा रहे हैं इसमें। शनि की दृष्टि, शनि खुद के घर में बैठा हुआ है, कोर्ट कचहरी से आपको बचना है, कोर्ट कचहरी होने के चांसेस हैं, ठीक है। ये आपके यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। इसके अलावा इस जगह से देखा जाता है आपके रोग भाव को, तो यहाँ पे कोई और देख रहा है क्या, नहीं देख रहा। तो शनि की दृष्टि से, शनि के होने से आपको लो ब्लड प्रेशर, खून की कमी, ऐसी कोई चीज़ों से बचना है, ठीक है, क्योंकि कोई एक चीज़ जो है वो आपके लंबा रुकने के भी चांसेस दिखा रहा है, ठीक है। 7वें घर की बात भी करेंगे हम। 7वें घर की बात करें तो क्या यहाँ कोई देख रहा है, हाँ चलिए यहाँ चेक करते हैं। तो मंगल की दृष्टि है, गुरु की दृष्टि है, केतु की दृष्टि है। मंगल और केतु की दृष्टि की वजह से शादी में दिक्कत दिखा रहा है आपको, ठीक है। गुरु उसको पॉजिटिव चार्ज कर रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव चार्ज कर रहे हैं गुरु की। बृहस्पतिवार का फास्ट रखिए, आपके लिए ज़रूरी है, सही भी रहेगा, थोड़ी मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो इसके लिए भी, वरना मंगल और केतु की वजह से आपके मैरिड लाइफ में दिक्कत दिखा रहा, ठीक है। इस चीज़ को सही करने के लिए आपको बृहस्पति भगवान का पूरा बढ़िया से पूजा पाठ करना है। बृहस्पतिवार के बृहस्पतिवार फास्ट रहेंगे, उनकी कथा पढ़ेंगे बाकायदे बढ़िया से, ठीक है। अब इस घर की बात करें तो इस घर में 12 नंबर लिखा है, ये भी गुरु की राशि है, ठीक है। यानी पेट में गैस होना और लीवर संबंधित प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। बाकी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है ये सब चीज़ें, ठीक है, अच्छा जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वहाँ पे किसी की दृष्टि भी नहीं है। अब यहाँ बात करें, यहाँ पे किसी की दृष्टि है, चंद्रमा की दृष्टि है, यानी आपको सर्दी जुकाम ये सब जल्दी हो जाता है, ठीक है। सर्दी जुकाम होने की चीज़ें आपको दिख रही हैं, ठीक है। कोई इन्फेक्शन होने के भी चांसेस आपको दिखा रहे हैं। शनि की भी तीसरी दृष्टि है, ठीक है। तो पीरियड्स में लेके आपको दिक्कत भी हो सकती, इरेगुलरिटी सी फील आ सकती है, इन्फेक्शन भी दिखा रहा, ठीक है। तो थोड़ा सा सचेत रहें, ध्यान रखें। फिर इस घर की बात करें, यहाँ 1 नंबर यानी मंगल की राशि है, और ये क्या होते हैं, एग्रेसिव ग्रहों में से हैं, और राहु भी देख रहा है, ठीक है। तो हाईली एक्टिव बना रहा है आपके भाग्य भाव को, हाईली एक्टिव। और मंगल और राहु थोड़ा सा झगड़े कोई कारक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से दिखा रहा, और कौन देख रहा है, शुक्र देख रहे हैं अपने घर ही बैठ के, चलिए शुक्र का देखना अच्छा होता है यहाँ पे, और गुरु का देखना भी अच्छा है, गुरु भी देख रहे हैं। तो शुक्र गुरु दोनों देख रहे हैं, भाग्य में अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं गुरु, और यानी भाग्यशाली बना रहे हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इन सब चीज़ का भी ध्यान रखना होगा कि ये बृहस्पतिवार का फास्ट आप करेंगे ही करेंगे, और ये 1 नंबर क्योंकि मंगल का ही है, और मंगल यहाँ पे भी है, मंगल अंदर है। मंगल का आप चाहे तो पत्थर भी पहन सकते हैं, स्टोन भी पहन सकते हैं, जिसको मूंगा कहते हैं, ठीक है। ये भी आप कर सकते हो, ये आपको अच्छा रिस्पॉन्स दे सकता है, ठीक है। उसके अलावा गुरु की पूजा बहुत ज़रूरी है, आप बृहस्पति भगवान का फास्ट रखें, अच्छे से पूजा पाठ करें बढ़िया से मन लगा के, तो भी आपकी ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देने के लिए कारगर होगा। ये होता है आपके पिता का घर, कर्म का घर, बिजनेस का घर, इन सब चीज़ों को यहाँ से देखा जाता है, ठीक है। और ये आपके जॉब का घर होता है, ये बिजनेस का घर होता है, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे चेक करते हैं, 5 नंबर यानी सूर्य है, सूर्य से शनि की बहुत नहीं बनती, लेकिन हाँ शुक्र की भी बहुत नहीं बनती, ठीक है। तो इसके हिसाब से चेक करेंगे, फिर देखेंगे कि गुरु है, गुरु का इन दोनों में से किससे बन रहा है, शुक्र से बन रहा है कि शनि से बन रहा, ठीक है। यहाँ शनि खुद आके बैठे हुए हैं, तो इस जगह पे पूरी जगह पे शनि का ही राज है,
ठीक है। और इस घर से जो कि शुक्र है 84 होके बैठे हैं, यानी जॉब घर और बिजनेस घर के स्वामी लोग 84 होके बैठे हैं। मज़ेदार बात यह है स्ट्रांगली, और दोनों कनेक्शन इनसे बहुत नहीं बनने वाली, यानी दोनों ही घर अपने आप में अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ठीक है, अपने ही आप में दे रहे हैं, ठीक है। अब अगर देखें क्या कोई आपके पूरे प्लैनेट पूरे चार्ट में कोई बहुत अच्छा है तो शनि भी और शुक्र भी, लेकिन क्योंकि शुक्र की एक राशि अंदर है तो यहाँ शुक्र अच्छा रिस्पांस देने के लिए कारक हो गए, ठीक है। यानी शुक्र से रिलेटेड आप काम कर सकते हैं, जो कि कंसल्टेंसी भी हो सकती है और कंस्ट्रक्शन पे भी इनका असर आ रहा है, ठीक है। इन सब से रिलेटेड भी काम आप कर सकते हैं। अब यहाँ से आते हैं पिता के बारे में बात करते हैं, तो पिता को मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध सब देख रहे हैं। इसके अलावा कौन देख रहा है? ठीक है, और कोई नहीं देख रहा, ठीक है। तो इनकी दृष्टि पड़ रही है, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो इस केस में थोड़ा सा गुस्सा इनके में भी दिख रहा, बचपना इनके में भी दिख रहा है। ओवरऑल कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है, ठीक है। अगर बात करें आपके कर्म की, तो आप मंगल और सूर्य की वजह से आप एक्टिव हैं, ठीक है, आप एक्टिव लोगों में से हैं, ठीक है। आप एक्टिव लोगों में से क्यों? क्योंकि मंगल और सूर्य दोनों ही एक्टिव हैं, दोनों लोग ही यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। इस केस में आप एक्टिव भी हैं और ये आपके लिए अच्छा भी है। यहाँ बताया ही था ये प्रॉपर्टी के लिए भी अच्छे कारक ग्रह होते हैं, ठीक है। 11वें घर में 3 नंबर लिखा है, केतु बैठा है। यहाँ इनकम को लेके थोड़ी दिक्कत दिखा रही है। यहाँ भी आपका बहुत अच्छा कनेक्शन नहीं बता था, लेकिन ये सेपरेटली अच्छा कर रहे थे। तो यहाँ इनकम को लेके थोड़ी दिक्कत दिखा रही है। आप जितना भी कमा रहे हैं आपको कम लग ही रहा है क्योंकि केतु है यहाँ पे, ठीक है। और सोशली डिस्कनेक्ट करता है ये, ठीक है। अब इस जगह की बात करते हैं तो 4 नंबर लिखा है जो कि चंद्रमा है। चंद्रमा ये 12वां घर है, ठीक है। ये भी घोर ज्ञान का कारक जगह माना गया है। यहाँ शनि देख रहे हैं 84, ठीक है। कोर्ट कचहरी से बचना है बाबू आपको, ठीक है। और मोबाइल से भी आप लगे रहेंगे तो उससे भी थोड़ा सा डिस्टेंस बनाएंगे, ठीक है। और बाकी सब तो सब बढ़िया दिखा रहा, ठीक है। बाकी सब बढ़िया दिखा रहा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो उपाय कहा है वो भी करिएगा। नौमांस में अगर देखें तो नौमांस में आपके, अरे वाह, लग्न और नौमांस का राशि सेम है, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है, आपके लग्न मजबूत हो जाता है और मजबूती से काम करता है, ठीक है। लग्न और मजबूती से काम करता है। और सूर्य स्टिल अपने ही राशि में है, सूर्य का भी बहुत अच्छा रिस्पांस दिखा रहा, बहुत बढ़िया बात है। इसके अलावा देखते हैं और कुछ। मंगल, राहु, गुरु सेकंड घर में चले गए हैं। शुक्र अपने ही राशि में फिर से आ गए हैं, बहुत अच्छी बात है। शुक्र आपके अच्छे रिस्पांस दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। उसके अलावा शनि केतु आ गया साथ में, थोड़ा यहाँ दिक्कत आ गया, दुखी बना देता है, दुखी करता है ये, ठीक है, दुखी करता है। और इनका आपके सुख भाव में भी कनेक्शन बन रहा बाबू, तो मैरिड लाइफ में थोड़ा दिक्कत तो यहाँ दिखा रहा है सुख भाव में। नौवां नंबर गुरु 6ठे नंबर में बैठे हैं सेकंड घर में, चलिए ठीक है। यानी आप उपाय करिए, चीज़ें सुधर सकती हैं, ठीक है बाबू, उपाय करिए, सुधरेंगी चीज़ें, बाकी सब कुछ बढ़िया जा रहा है, ठीक है। अगर कोई ख़ास एरिया में आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो भी आप हमसे पूछें, ठीक है। जो भी पूछना चाहते हैं आप हमसे पूछिए, कमेंट करिए, जानिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, जो भी अगर कुछ पूछना है पूछिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।